माओ फिर कोई लाडदी सी ते उस वो बकरियां पिचरा है ते तूते नाल उन्हां वो जेह्ड़े नहीं उ'नें पत्ते ओह् डंडे नाल लाए पे बड़े बड़े खूबसूरत रुमाल छोटे छोटे चूना पर कढ़ाइयां हुई हैं तो अक्सर उत्थे रखी के चला जिहड़ी चीज़ मिगी देनी है उस उस पारे विच रखी सकती माँ बाप जेह्ड़े ना ये माली होने उसमें कि पता होना कि माड़ा बूटा कियां खराब होया इसकी बकरियां खाता या इसकी कीड़ा लगाया वास्ता ही रब दा तू जावी वे कबूतरा साढ़े वास्ते बकरी सी कि वास्ता ही बकरी वेले ना गच्छी पैगाम दिया वो अगू पैगाम लिखी तो तवीज़ा बाया करे लेकिन कुदरत नाम सच्चियां लोगों वास्ते किस्सा रुकावट होनियां रेल गड्डी नी पटड़ी कर उस बकरी की बीमारी सटिया उस तो बाद असा ना कोई जरिया बिल्कुल ही खत्म हो गया क्यों जी माड़ी भैन बनी सी कदे कदे वो भी फौत हो गई बकरी भी फौत हो गई माओ प्यो की तरफों भैन भरा की तरफों बहुत बुरा मतलब रुकावटां पई गई फिर रह गया पिंडी पिंडी विच शाहबाज मुगल उन्हां सिलसिले पै गया सीधा जिसलै ड्रामा होया ड्रामा प्रूवड होया ड्रामे तो बाद फिर जनाब अली क्या होया कि ड्रामे के अंदर कहानी चली उस 9 बजे खबरनामे तो बाद फिर उस तो बाद ये हुण नाल सैड स्टोरी चली सैयद शाकिर उज़ैर साहब उसले बच्चे कितने अच्छे प्रोग्राम होना सा मी सारे आखने जिस चू माड़े उस्तादां चू शामिल है उस्ताद खैर नहीं लेकिन यह है कि राह लाने वाले जड़ा ना उस वेले पाकिस्तान नेशनल कौंसल ऑफ आर्ट अफजाल लतीफ़ी साहब और शाहिद यावर ये काम करने से तो मिगी आखने यार तू बड़ा शौकीन है तो तू साढ़े ड्रामे काम कर असलम मुगल ना एक ड्रामा होना सा 2 दूनी 6 सजाद हैदर साहब होने से पाकिस्तान नेशनल कौंसल ऑफ आर्ट ड्रामा डायरेक्टर होने से उन्होंने मिलाया ने जी बड़ा सोहना जाखत था तो बड़ा अच्छा फनकार भी आते इसकी टाइम भी दे सकना मिगी वाले साहब नौकर करवाई सटिया सा उठे मैं क्या करना सा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस GHQ ने अंदर मारी ड्यूटी होनी सी तो जो प्यार करने वाले लोग होने ना तो प्यार करने वाले लोगों नाल प्यार नहीं गल्लां करने तो प्यार वाले वो प्यार वाले यही किसने सच्ची गल ये मोहब्बत एक ऐसी छुरी है जिसकी साढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इखलाक एक ऐसी मिठी छुरी है कि बड़े बड़े लोगों की ज़बा कर सकती है मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है तुसा की अच्छे अच्छे अल्फाज नचना हुआ मोहब्बत करने वाले की बेचना मोहब्बत करने वाले किसी की दुख नहीं देने मोहब्बत करने वाले किसी की धोखा नहीं देने हाँ कैदो की लोग सारे बुरा भला आखने ना लेकिन कैदो भी अपनी गैरत ना एक वो करदार सा माँ प्यो कोई हूँ उसकी मैं अपने अब्बे की कैदो बनाई कि ना उन्होंने अपना करदार सा माशी ने किसी लेकिन ये सारियां चीज़ां मसलन लोहा उसकी तुसा पिघालने कितनी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर उसी जिस लोहा पिघली गई ना उसे पिघले लोहे की पिघालिट है उसने छोटी छोटियां मूर्तां खूबसूरत बर्तन बनाए जाने दिस इज ये प्रैक्टिकली चीज़ है कि उसे हिन्ना रंग लाती है पत्थर पे जाने के बाद मकसद है कि ये सारियां परेशानियां उलझना इस तरीके ना बनिया और शायद यावत ने मिगी आखा भाई तुसा ड्रामे काम करो 2 दूनी 6 में काम किया असलम मुगल ना लिखा ड्रामा सा 2 दूनी 6 जिसने मैं काम किया तो असा चले गया मुल्तान अबासीन उठे गए उठे माड़ा शुगल मेला दुखी बंदा जड़ा याद रखे बड़ा जिंदा दिल सी उसने चेहरे पर उसकी गुफ्तगू च बड़ा मज़ा हो सी लेकिन जड़ा तूफान उसने अंदर जलना होना ना कश्ती कदा तकी बनावट वाली कश्ती बगैर मोटर तो चलने वाली इंजन तुस तक्या हो सी काला इंजन
टप पानी ने भरिया होना, उसने थल्ले अग लगनी, वो भाप नाल चलना। इश्क मोहब्बत ने जी भाप ही ना वो इंसान की चलना सिखानी। इसे की आने जलन, इसे ना अगर किसी को बड़े नहीं भी आखे कि ये आंधियाँ चलती तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मैं एक अच्छे आर्टिस्ट शामिल हुई, उन्हें शामिल कर सकिया। और 1984 मैं जनाब सैयद शाकुर ज़ैर साहब ना बच्चे कितने अच्छे मैं काम शुरू किया। रोज़ चलिया गच्छा करा, वेला होना सा, घर गच्छन नहीं सा कोई देना, नौकरी करना सा, रात ने ड्यूटी देना सा, सवेरा उठी तो सीधा टीवी आ रहना सा। वो टीवी प्रोड्यूसर साढ़े से डायरेक्टर साहब से सैयद शाकुर ज़ैर साहब वो बड़े मुतासर है। उन्हें आखा थोड़ा घर कोई नहीं, मैं की हाँ आने यार तू अछना है, गेट जो खुला नहीं होना तो तू अछना है, तो आखिरी प्रोग्राम होना फरमाने लाई हैं जी, उसी तो तू गच्छी गेट टीवी ने बंद होना तो तू गछना है। आखिरी जी ट्रांसमिशन बसा गड्डियाँ गछनिया उन्होंने बेच चला गछना। टीवी ने अंदर भी माड़े बड़ी सलाम दुआ शुरू हुई पी, लोग सारे माड़ना मजाक कर। मैं गेट ही बड़ा हालात जरा मिकी गंजा करी सटिया, ओ मैं जिदा तू बड़ा तो गेटा चुक मिकी आखे खड़ा, ओ गंजे पहली आवाज़ लगनी सी। लेकिन इस खूबसूरत जिंदगी ने अंदर क्या होया कि मैं स्टेज प्ले लिखना शुरू कर दिया। प्ले लिखना शुरू किए तो पहला मैं ड्रामा लिखा गोल्डन चांस। उस ड्रामे ने अंदर स्टेज प्ले, उस तो बाद ना मैं चीज़ा रोको मत जाने दो, बहुत सारे ड्रामे लिखे। लेकिन टीवी जिसलै गया हाँ सैयद शाकुर ज़ैर नाम उन्हें मिगी एक रोज़ आख्या, उन्हें आख्या यार खालिद ज़िया सदीकी कौन से उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर, वो नहीं 2-3 दाड़े नहीं आए तो उन्हें आख्या जरा तू मिगी असिस्ट तू मिगी करया कर। नज़ीर आमर साहब को पहले भी माड़ी सिफारिश गई सी, वालिद साहब की वजह ना माड़ी आर्मी में बड़ी सलाम दुआ सी, तो उन्होंने जरनैलों की वजह नाल उन्होंने नज़ीर आमर साहब ने सलाम दुआई। नज़ीर आमर साहब एक होने से बहुत बड़ा नाम सा, उन्होंने सुल्तान महमूद होने से हेडक्वार्टर PTV हेडक्वार्टर सुल्तान महमूद साहब एडमन कोई ऑफिसर से कैसे उन्हें स्पैशली आया ये शहबाज मुगल है तो इसकी ड्रामे काम करवाओ। खैर जाना शुरू किया, इस सिस्टम सारे बने, उधरों इन्होंने तलक बने, इधर उस तरह के माड़े, उधरों ड्रामा बड़ा पॉपुलर हो गया, मतलब अवार्ड मिले, मेरा आना जाना शुरू हो पाया। इस दौरान मैं जिसले असिस्ट करना शुरू किया तो स्टूडियो विच एक जाकत बड़ा खूबसूरत जा हीरो स्टाइल ना, बड़े उच्ची अड्डी वाले मोती लगे क्लिप वाले बड़े खूबसूरत किस्म के शूज़ जनाब अली, पतलून बड़ी फैशनी, खुले पांचे होने से उसले बेल बॉटम उसकी आखने से बेल बॉटम वाले उस कपड़े लगे। तो जिस राजा तो हमारे इधर मुसी तख्या करे, ही वॉज स्टूडियो सुपरवाइज़र या स्टूडियो असिस्टेंट से या सुपरवाइज़र से बरकैफ वो जिससे जाएगा स्टूडियो 20 सा स्पेशली बड़ा ख्याल आ या ऐसा उसी उसने ड्यूटी होनी थी। जिसले मैं आना जाना शुरू किया तो उसने ना कुदरती तौर पर हमारे ना लगाव हो गया, बड़ा शुगल मेला लगा, चाह कंटीन जाइए अगे बच्चे। अच्छा उसकी कमाल की गल ऐसी कि उसको इस जितने भी थे काम करने वाले, चाहे प्रोड्यूसर है, चाहे कैमरा मैन है, चाहे डायरेक्टर है, उसको एक बड़ी खूबसूरत जी गड्डी होनी सी उस वेले। मैं आखिर यार ये तो कोई हीरो टाइप लगना, लेकिन पता लगा स्टूडियो सुपरवाइज़र है, लेकिन हमारी सलाम दास ने बड़ी गपशप हुई। वो जिस तरह गच्छा ने छुट्टी होने लगा वो शहबाज मैं जी जुलसे मैं चलो गड्डी भाई गच्छा करी है, इतनी प्यारी साड़ी आपस में दोस्ती होगी। मैं जी सच मान लगा वो यकीन नहीं करने लगे, शायद उसकी भी ना पता हुआ माड़ी ग्रां ली महबूबा सो ज्यादा उस नाम की प्यार हो गया।
उसकी नहीं पता, रियली नहीं पता। वो आज तक शायद ना पता हुआ है, लेकिन शायद हूँ पता ले गया हुआ है क्योंकि कैमरा भी उसना है, प्रोडक्शन भी उसनी है। उससे ये गल आखी सच बोलो, और मैं तुझे की गल आखनी सच बोल सा, झूठ ना बोलना। कुदरत आले असानी दोस्ती की कितने तक की नहीं गया। इंसान की पता नहीं होना, इंसान प्लानिंग करना होना खुद, मैं ये करसा इस तरह जासा इस तरह करसा, लेकिन रब ने प्लानिंग जी है ना उसकी कोई नहीं पढ़ी सकता। असा भी नहीं सा पता, लेकिन रब ने प्लानिंग ऐसी कि इन्हें वो काम करने जोड़े शायद इस पूरी टीम जितने भी लोग हैं उन्हें कोई भी ना करे। खैर ये वो स्टोरी हूँ जा रही कि पास है कि साबर हुसैन शहबाज मुगल बनी गया। हूँ शहबाज मुगल तो बाद बाबा दिता किस्सा बनना सन 2000 नहीं गली। उस वे कोई ईमेल नहीं साड़ा, मैं ना दस सठना कि जी कुड़ी तो नहीं ना, वो ना आया राजा फारूक अब्बास। राजा फारूक अब्बास ने से चंचल सा खूबसूरत सा पढ़े रहा सा, सोहनी गड्डी सी। मिकी ये फायदा सा यारा ये जागता कोई गड्डी है तो माड़े को तो उस हुआ सरकारी नौकरी करना सा या चेक कोई लभने से, मैं एज एन असिस्टेंट भी हो जा सा। उन्हें की कोई बंदा वेला लभना नहीं सा, मैं वेला सा। और मिकी जनाब अली कंट्रैक्ट पर मैं पहला पाकिस्तान टेलीविजन रिसोर्स पर्सन लाइक दैट असिस्टेंट डायरेक्टर। आज मैं ना कि ना लोगों की हैरानगी हो सी। नसीम आरफ माड़े होने आया, मैं उन्होंने ट्रेनिंग दी। एक ना एक और आ कैसर अमाम, पूरा ना उन्होंने हमारे जहन च नहीं प्याशना, कैसर नक्की इमाम साहब, वो हमारे सामने आए। एक इरफान होना से, इरफान खान पठान, वो भी हमारे सामने आए, उन्हें भी हमारे को ट्रेनिंग हासिल की थी। फिर एक और आया बंदा जिसका नाम उसनैन आ, उस भी हमारे को ट्रेनिंग की थी। और वक्त वो कैसा सा, वो वक्त सा कैस्टा ना असिस्टेंट ना मैं काम किया कि उस वे एक शार्ट जड़ा ना एक शार्ट वो लिखना पैना सा, इतनी ड्यूरेशन ना सीन सा। ये ओके होया, ये जड़ा ना ये नहीं ओके होया। प्रॉप्स ना ख्याल रखना। और मैं बड़ा लायक गिणिया गशना सा, लायक इस बार गिणिया गशना सा कि मैं टाइम जी पूरा देना सा। छुट्टी ना मिली उसको जिसने काम किया कि क्या साहब बखवा बर कैफ, लेकिन इसने अंदर जड़ा कीड़ा सा इश्क आला मोहब्बत आला वो इस नाल पूरा नहीं सा होना। मैं पैसों का चक्कर ही नहीं सा, सोच ही नहीं सी होनी, क्योंकि मिकी चेक जड़ा भी मिलना सा मिकी किसी पासे कोई ध्यान नहीं सा। यही वजह है कि आज हमारे बच्चे भी गिला करने कि अब्बा जी तुसा सा कि टाइम नहीं दिता, क्योंकि मैं एक ला मंजिल मुसाफिर सा जिसकी कोई मंजिल नहीं सी। बरकैफ इस मीडिया में की अच्छी तरह अपने तरफ रागब किया। मैं अपने दुखा ना अपने लफ्ज़ा ना इजहार इन्हां चीज़ां च करना सा। जड़ा दुख दर्द परेशानी होनी सी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं शराबी ना बनया, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कबाबी ना बनया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सियासतदान ना बनया। उस परवरदिगार ना लख लख शुक्र कि मैं अपने आप की हर रंग विच वो किरदार तखड़ा रहा, शहबाज मुगल के रूप में अपने आप की तखड़ा रहा। रावल जुगनी जमशेद फरशोरी साहब की थी, उसकी असिस्ट में किया। एक होना सा ड्रामा गर्द, उसकी असिस्ट में किया। मुसाफिर वफा की मैं किया, आरफ राना साहब, फिर रऊफ अनवर साहब, सैयद शाकुर ज़ैर और शौकत खान पेशावर ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने से, और उस तो बाद शुएब मंसूर साहब, इन्होंने लोगों की मैं असिस्ट किया, इन्होंने को सीखिया। और एक और मजे की गल सुना,
बहुत बड़ा फिल्मी दुनिया का शहजादा सितारा, अल्लाह ताला उसकी और ज़िंदगी बहुत बड़ी ज़िंदगी दे। अल्लाह करे वो तक है, लेकिन ये वो महबूब है, वो दोस्त आ कि जेड़ा दोस्ती तो लायक ना लेकिन निभाना नहीं जानना, और जड़ा हकीकत तो किनारा होने की कोशिश करना। मैं सच बाना पे, मैं किसी माओ पे की बख्शा ना मैं अपने आप की बख्शा। ही वॉज जॉन रैम्बो। जॉन रैम्बो वाकई मेरी जान सी, माड़े दुख नाल माड़ी परेशानी ने माड़ा साथ देना से। सो अल्लाह उनकी ज़िंदगी देवे, तरक्की देवे। राजा फारूक अब्बास जिले मेरे नाल चलना सी, नाल टुरना सी, किसी जगह भी स्टेज प्ले प्रोग्राम करना हुआ, प्राइवेट गड्डी माड़े नाल रखना सी। उसकी अपने बाप वालदेन इसकी इतनी सहूलतां दी, उसलिए मैं इतना करीब ना गया इन्होंने, लेकिन मैं और मेरी दोस्ती उत्थों शुरू हुई। दैट वाज पीरियड ऑफ 1985-86 तो शुरू हुई साड़ी दोस्ती। बड़े नशेबो फराज आए। 2000 तो पहला असानी प्लानिंग आई कि यार दुनिया कुत्थे नहीं कुत्थे निकलेगी, मुगला कुछ करने उन्होंने दिनों में नवा नवा सिस्टम कंप्यूटर का शुरू ऐसा, मोबाइल शुरू हुए से नवे नवे, वो डड्डू जब मोबाइल होना सा मटरोला उसके आने से, जी वो उस पैसे बहुत सुनने से, तो पैसे बहुत है गल करने से, उसी पैसे नहीं से होने ना तो क्या होना सा कि वो उस कॉल भी नहीं सी अच्छी सकनी। हूँ तो नैट हो गया, नैट पैसे बहुत जो मर्जी पे करो। असा जनाब अली उस प्लान ने की थी कि चलो जी कोई ड्रामा किया जाए। मोहब्बत प्यार जरा ना बड़ा कुछ सिखाना, मिकी जानवरों नालों बकरी नाल प्यार सा, उसकी मद्देनज़र रखना मिकी जानवरों नाल प्यार हो गया। मैं वो तूत भी याद सा जिसने टहनियाँ पर पत्ते टहने से। मैं वाइल्ड लाइफ की और फॉरेस्ट की दोवां की उन्होंने नाए पर कि इंसान की इन्हों नाल प्यार करना चाहिए। इंसान की आस्ते जड़ा दरख्त बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देने तो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना तो खाने, तो जानवर जड़े है वो इन्होंने दरख्तों ने जेवर आ। मैं ड्रामा शुरू किया जिसना मैं मेन आइडिया में लिखा, मैं खुद ड्रामा लिखा जिसका नाम सा शेक एंड प्लीज़। उस दो भराओं सोचा क्या किया जाए, बड़ा खैर ड्रामा में अप्रूव्ड करवाया। वो दौर सा जनाब जनरल मुशर्रफ होरन, मैं GHQ चोना सा मैं अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए, तो जनाब अली मैं असिस्टेंस दित्तियां जितनी हुई आर्मी वाले उत्थे तक मिगी लिखी दिता, हैलीकॉप्टर की जरूरत थी, किसी चीज़ की जरूरत थी। लेकिन चूँकि महदूद से असा कितनी चीज़ों का पता कोई नहीं सा, तो राजा फारूक अब्बास तो दोए असा जनाब चले गए कंप्यूटर वाले ने उत्थे गई तो नैट वाले को बेच जाइए, तो आख्या कर दो अजा तो सानू वारी नहीं आई। फिर असा किनिया करिए टाइम कि नहीं तो उत्थे जाया करिए, उत्थे गई तो असा जनाब अली वो क्या किया कि गई तो फिर ईमेल करने से ईमेल करी तो असा उतों गोरियां को अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया, तो असा ड्रामा शेक एंड प्लीज़ की रिकॉर्ड करने वास्ते जनाब अली असा इंग्लैंड तक चले गए। हूँ असा की जड़ा सीधे सादे बंदे पैसे की जरूरत सी, उन्हें आख्या जी 10,000 पाउंड जड़ा ना तुसने लग सन। उस वे 10,000 पाउंड, मैं यार 10,000 तो कोई मसला ही कोई नहीं, सब पता ही नहीं। जिले बाद कन्फर्म करवाया तो उसले पता चलिया जी कि 90-92 रुपये ना 1,000 बनना, तो तकरीबन 6-7 लाख रुपया बनना, या अल्लाह कितों आनी है। खैर लोड़ने अल्लाह ताला ने बंदा मिली गया जिसका नाम सेक्रेटरी बशीर चौधरी बशीर साहब आवे जने ने पुत्रा गुजर खान ने लिया। उस जनाब अली सन वादा किया कि असा तुसा पैसे दे सा। उस अंदरों अंदरी
लोगों नाल कंटैक्ट करी ते जनाब अली लखां रुपये जनाब अली कमाई की उन्होंने लोगों को। असां अपनी सादगी च लगे हाँ, असां ड्रामे ने रिकॉर्डिंग करनी तो जनाब अली इन्होंने बंदे की नाल खड़ना। तय होया कि उस आख्या मैं जिथों चोरी करन डाका मारा मैं 10,000 पाउंड तुसां की दे सा। असां हाँ जी चलो ठीक है तुसां 10,000 पाउंड असां की दियो जिथों मर्जी आणो, असां कोल मोड़ी चाहिए कि ने। उस चलो ठीक है 50-50 पर तय हो गया। असा नहीं सा पता, लेकिन उस आप ही बंदे इकट्ठे करी उन्हें बंदियों को किसी को पता नहीं 8-8 10-10 लाख रुपया उस वेले उस कट्ठे किए। और साड़ी टीम विचू जनाब अली फारूक अब्बास रंगिया। फारूक अब्बास की मैं लिता क्योंकि संगी से असा भरा से असन प्लानिंग एक सी इस अमतान दिता, ये भी जनाब प्रोड्यूसर हो गया। और इस बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, ड्रामे किए, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्रियाँ की, स्पोर्ट्स ने प्रोग्राम किए, मतलब अवार्ड्स हासिल किए। और बहुत जल्द दिन रात कुछ अरसा सानी आपस में जुदाई भी हुई, तो इस दौरान इस अपनी दुनिया ने बसाई रखी। खैर असा पहली दफ़ा टीम लैके गए हाँ, और साड़ी नेकी ना असा की जड़ा सिला मिलिया वो सुनने वाले या तकने वाले की पता है कि असा चंगिया तो बहुत बुरे हो गए। फारूक अब्बास राजा ने एक सलाम दुआ सी तलक से, नाले एक अच्छी पोस्ट सी, लेकिन फनकार अक्सर जिहड़े गेटां पर रहन या फिरने टुरने उन्हें अवारा ही समझा जाना। मेरे नाल जिहड़ा सलूक होया, मैं मेहनतां कीतियां, स्ट्रगल कीतियां, ठीक है जी, लेकिन अल्लाह ताला बहुत सारे उन्हें राह हिदायत दवा जिहड़े माड़े उस्ताद से स्टार्ट ने उस्ताद से, और नाल तो किसी किस्म में कोई दुख परेशानी नहीं हो तकनी पई। लेकिन मैं अमजद बुखारी साहब अल्लाह ताला उन्हें की बहुत सारी इज्जत दवा, जिंदगी दवा, मैं चापलूसी ना करना, सच बाना है अपना मैं काम किया। लेकिन उस टीम में भी जिसले मुखालफत शुरू हुई कि मैं करैक्टर करना सा बकरोट ना करैक्टर इतना स्टैबलिश हो गया। उस वेले टेलीफोन सिस्टम नहीं से होने, खतो खताबत होने से क्या आया कि बकरोट इतना स्टैबलिश हो गया कि अंकल सरगम जड़ा मेन करैक्टर है उसकी लोग भुलना शुरू हो पे। टीम विच मैं हूँ ये जो काम हो मैं ना कितना टीम विच बड़े आला नाए ने इस वेले टॉप क्लास ने बंदे उन्हें माड़ी मुखालफत की, उन्हें आख्या ये असिस्टेंट आ तो इसकी असिस्टेंट ही रहन दो, बकरोट वाले करैक्टर की जड़ा ना वाइट करी सको। बैठा मैं मिकी अमजद बुखारी साहब आखने कि बाबा जी शहबाज साहब तुसा असिस्ट करने हो तो सिर्फ तुसा असिस्ट करो, तुसा हुण बकरोट वाला करैक्टर ना करने। तो खुद सोचो कि जिसले बंदा एस्टैबलिश हाई लैवल पर पहुंचा है उसकी वजह है यही हालत है। असां सियासतदाना ने कि जड़ा कम करसी, जड़ा अच्छे अच्छे कम करसी उसकी कदे कोई अग्गे नहीं छड़ देना। ये एक्टर में भी अजकल ये चीज़ां शामिल हो गई। खैर मिगी कड़ दिता गया, मिगी बड़ी परेशानी, मैं कैंटीन ही बैठा है तो मिगी आखन लगे बैठे तो तक उस कैसर नकी इमाम साहब आए तो आखने क्या गल ही भाई तू क्यों परेशान है शहबाज मुगल। मैं खैर जी इस तरह मिगी टीम चो कड़ दिता गया। आखने परेशान ना हो, मैं अज ही आइडिया अप्रूव करवाए था एक जानवर ऐसा तू जने ना पुत्र बन अगर तो तू पपट आपू बना आपू ही चला, मैं तू की आयरिंग डिनाई देसा। बड़ा खुश है मैं कि एक जानवर ऐसा शुरू हो रहा प्रोग्राम। आखिर हर प्रोग्राम ने अंदर एक जानवर होया करसी, उसकी जिंदगी पर सारी कहानी होया करसी। तो उस जड़ा ना तू पपट अगर बनाए तो तू परफॉर्म ही करता, पपट भी बना। दिलों सोचा मैं आख्या बना सा किस तरह, बड़ा ऐसा परेशानी सा। खालिद सिद्दीकी साहब अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दवा म्यूज़िक डायरेक्टर होने से, एक अब्दुल्ला होना सा तो एक खालिद सिद्दीकी साहब होने से। अब्दुल्ला बेचारा वो फोक गाने ज़्यादातर, वो बहुत अच्छा इंसान सा, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनकी। खालिद सिद्दीकी साहब ज़रा थोड़े जे चूँकि नेवी बाकायदा तौर पर प्रोफेसर से म्यूज़िक ने
और उससे सिखाने होने से बच्चों की तो वो प्रोग्राम भी करने होने से ज़्यादातर जमशेद फरशोरी साहब उन्होंने बुलाने होने से तो जड़े अब्दुल्ला साहब से उनकी गज़नफ़र बुखारी साहब बुलाने से, क्योंकि गज़नफ़र बुखारी साहब प्रोग्राम करने से पठवारी पंजाबी है वो। खैर मैं जनाब अली उठा ये जिसने प्रोग्राम किया तो खालिद सदीकी साहब आए तो आखिर क्या गली मैं बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम होया, एक तो मेरी टीम ही चुकड़ी सटे ने, लेकिन एक पास हूँ इस तरह खालिद सदीकी साहब आने पपट बनाना मसला कोई नहीं, मैं तो किस खास हूँ। खालिद सदीकी साहब अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दवे, उन्होंने पपट सिखाए बनाने। पहला मैं जड़ा पपट बनाया वो शुतर मुर्ग ना सा, फिर जनाब री डायनासोर बनाया, हाथी बनाया, फिर जनाब री भालू पांडा ये वो सारी चीज़ें मतलब बहुत चीज़ें बनानी शुरू। और जिसले पपट है उस वे वो पपट की हायरिंग जी है 500 कि 600 रुपया होनी सी। असा ने पैसे भावें 100 रुपया 200 रुपये खर्च होना सा, लेकिन उनकी किराया लभी किसना सा, वो किराया मैं वसूल करना सा। तो जोड़े पपट बच्ची किसी से घर रखने हुए वो चिड़िया घर बनी गया तकरीबन जिले 13 14 15 प्रोग्राम किए जनाब पपट बनी। क्या करिए उस तो बाद मैं फिर प्राइवेट तौर पर मैं अपने शो शुरू किए जो पूरी दुनिया की पता पाकिस्तान भर ने कोने कोने में मैं पपट शो किए। और उस दौरान बातन फारूकी, अंजम मलक, फिर जनाब अली तारक भट्ट, ऐसे ऐसे लोगों की मैं जनाब अली बैसियत प्रोग्राम ने अंदर होस्ट ने हैसियत में उनकी चांस देना रहा, जिस आलिया माम जैसी सादिया माम जैसे लोग भी मैं शामिल किए। फिर जनाब अली रुबीना खान, फरजाना खान, फिर जनाब होनी सी साड़ी बहुत अच्छी आर्टिस्ट रही नुसरत, इनकी भी चांस देना सा। दिहाड़ी पपट शो काम कराया, शामी जनाब अली अपने प्रोड्यूसर नाल तलक करी तो उनकी सा करना सा। और जनाब अली माड़ा साथ जड़ा देना सा, माड़ी टोर जड़ा बनाई रखना सा, क्योंकि इस फील्ड के अंदर 2-3 चीज़ां ना होना तो नाकाम आ बंदा। गड्डी तो दूसरा तुसाने तलक ज़्यादातर लड़कियां नाल होने चाहिए, खुदा न खास्ता माड़े किसी गलत तलक नहीं से गड्डी मिल गई राजा फारूक अब्बास प्रोवाइड कर देना सा। तो हमदर्दी में 17 आर्टिस्टां नाल करना सा। मेरे अंदर किसी किस्म की ना गंदगी रही तो ना होनी तो ना उस वेले सी, क्योंकि मैं सच्चा और सुच्चा प्यार करने वाला बंदा आया। जिसले मैं सन 2000 असा टीम लैके गए और इस टीम ने सारा जितना भी टीम खड़ने ना क्रेडिट है टोटल फारूक अब्बास और मैं वरना घराना बंदा भी क्या पता सा, क्योंकि ईमेल करना सारा कुछ करना सारी प्लानिंग करना सामने ये बंदा नहीं सा, चूँकि स्क्रिप्ट माड़ा लिखा सा आइडिया माड़ा सा में सारा कुछ सा। खालिद महमूद साहब होने से उसले साढ़े ड्रामा डायरैक्टर इस हैडक्वार्टर उन्होंने को आइडिया खड़ा उन्हें अप्रूव करी सटिया उन्हें, और उन्हें ड्रामा आख्या कि PTV तुसा ने ड्रामा बनाई तो PTV तुसा को खरीद सी, और ये तुसा की इतनी ड्यूरेशन तुसा की सारा सिस्टम होएगा। कुदरत ना खेल के असन जितने बंदे ने अप्लाई की पहली दफ़ा वो सारे इंग्लैंड पहुँची गए। सारा फायदा किस खटिया सेक्रेटरी बशीर साहब। साढ़े दरमियान इख्तलाफात, पैसा एक ऐसी चीज़ कुछ किसी कह पाया किसी कह पाया, खाई गया वो लुटी गया, ये करी गया वो करी गया है साड़ी। उस आख्या माड़े ड्रामे नहीं डायलाग आ चले अग नहीं लाने चले ने ना ले किसना उन्होंने मत्थे ले किसना। चले केड़े होने आशिक मजाज, प्यार करने वाले, प्यार लुटने वाले, प्यार करने वाले, लोगों नाल मोहब्बत करने वाले। माड़े दोस्त है राजा फारूक अब्बास कितनी कुर्बानियां दी सन, ये भी तुम शायद ना पता हो। लखां रुपया बर्बाद किया किन्ना खातर, उन्होंने लोगों की चांस देने खातर। इस फील्ड में तक्या जिसला कोई उन्होंने सारी दिहाड़ी गेडां फिरने रह सन, जिसले उन्हें चांस मिल सन तो बिल्कुल उस प्रोड्यूसर अपने उस आर्टिस्ट की बनाना तो वो हिंदुआ की तरह अपने हथा पुत तराशी तो उसकी सामने रखी कि ना लो जी
क्या करो जी, भगवान जी ऐसे ऐसे भगवान बने इसने। फारूक अब्बास भी सातरा करना रहा, मैं भी स्टेज की दुनिया च उन्होंने लोगों की आंदा तो वह भगवान बनी गए। रहना बाद खुश रहन, लेकिन मैं अपनी सफाइयाँ ना पेश करना, ना मैं कोई फांसी लटकाना पिया तो ना कुछ। मिगी इस परवरदिगार पर पूरा पूरा यकीन आ, वो जाना दिला ने पेट तकने वाला कुछ और समझना। खैर इंग्लैंड चले गए जिसलै, तो इंग्लैंड गए तो जो साढ़े नाल होया वो ज़्यादा बाने की जरूरत ही कोई नहीं। कुछ लोग दसी आए, कोई जना खिसकी गए, कोई क्या होया कि किस तरह होया। असन दरमियान असन दोस्ती ने दरमियान बहुत सारे लोगों में इख्तलाफात बनने की कोशिश की, लेकिन सच्चे प्यार करने वाले लोग जोड़े होने ना, उन्होंने विचों एक जड़ा ना सिर्फ बर्दाश्त करे ना, तो दोस्ती कदे भी नहीं टुटनी। अपनी तरफों राजा फारूक अब्बास भी अपने किसी भी कोई गल पाई तो सुनी, वल्ला वक्ती तौर पर हो ही किश ना बंदा। इस तरीके मैं भी वक्ती तौर पर मैं अज दिन तक फारूक अब्बास नाल इन्नी गल की किस क्या पाया, चूँकि ये TV च होने से तो सुबह शामी रात जो महफिल लगी होनी, इत्थे तक कि असने दरमियान बहुत सारी इख्तलाफात बनने की कोशिश की गई। तो कई जगह अगर कास्टिंग का वक्त आया तो मैं इस काबिल भी आया था फारूक अब्बास अपने दोस्तों की इग्नोर कर सटिया, आम बंदे की उसकी करैक्टर चाहिए दिता, लेकिन मिकी नहीं दिता। मैं समझना जानना है, मुझे पता क्या उसकी मजबूरी कि लोग जैसे मैं तो पीछे लोग जो मर्जी पे सामने बाने हो, लेकिन दिलों हमारे तो दूर नहीं सी। फिर मैं एक पहली फिल्म बनाई सी अल्लाह दिता, जिसले इंग्लैंड तो वापस आए तो असा दिल सोचा भाई ऐसी फिल्म होनी चाहिए। साड़ी फील्ड पहली पठवारी फिल्म जी है राजा फारूक अब्बास बनाई सी, तो वह जनाब अली असा इसका नाम सा अल्लाह दिता। नहीं पता ही नहीं सा उसने कि असा एक जहन सा जी वीडियो फिल्म है जी, तो कौन किनसी ये करसी वो करसी। खैर पाकिस्तान में जी पहली पठवारी फिल्म है वो अल्लाह दिता बनाई गई। अज होनी ना फिल्मां बननियाँ, बेशुमार फिल्मां बनियाँ, तकरीबात होने, इवेंट्स होने, किसी की अवार्ड दिता जा रहा फला, मिगी कोई दुख नहीं होना, क्योंकि मिगी पता क्या कुछ दुनिया आखनी। इस शहबाज मुगल अपने माऊनी ज़बान नाल किस तरह प्यार किया, क्यों प्यार किया। एक वक्त ऐसा आया कि मैं बदनाम हो गया, मकरूज हो गया, इंग्लैंड तो वापस आया, लोग सारे माड़े पर इल्ज़ाम लाए, पाई जड़ा बच्चा जड़ा अच्छा है माड़ा 2 लाख देना, किसी 2-3 लाख देना, ना माँ प्यो मनन, तो ना मैं तो किसके अगे इनकार ना कर सकना। वो जनाब क्या करना, जिसने ना जोर चढ़ा है। असाने इलाके की एक प्रॉब्लम ही है कि उसने की ऐसी कि तैसी, माड़ा थानेदार वाकफ फला कोई सच्चाई नहीं। और लिस्से बनने की आने ना एक लत नहीं लंगने जो एवं जुलना होना, वो भी आखना जो मैं भी साबाई की ना उस लत मारे किसी मैं इतना मुश्किल पे गया कि मैं इंग्लैंड भी गशी ना सकना सा। मेरे पर बहुत सारा कर्ज आ गया। मैं कराची नसने की कोशिश की कि तू चला गया दूर चला जा, पैसा एक नहीं कोई दोस्त यार साथ ना दबे, कोई कुछ ना करे। भरा गया गल कर भरा आखन तू लोगों को किन्नी तो असा तू कि जिसले जेल चला गए थाने चले गए लोग तू कैद कराई सकने, तो असा पैसे तू दे ही दे। ये हम डिवेलप होना पाया कौन बावा दिता। क्या होया भाई पैसा कोई नहीं, भरा को पैसे मंगे, मैं पैसे 10,000 रुपया मिगी मिली गए तो मैं चला गया। सारे की आखा किसी भी कुछ नहीं, भैनों को आख्या एक पैन नहीं मारी। मैं इसकी आख्या उस आख्या मैं कितों आना भाईजान, मैं कमेटी बनी है, मैं कोशिश करनी है। खैर वो भी बेचारी कोशिश करनी रही गया पीछे, आज कुछ भी नहीं मारे को कुछ भी नहीं, मायूस हो बैठा। लेकिन दूए दड़े आई तो आखनी आ भाईजान 10,000 रुपया
बड़ा खुश हाँ मैं चला गया कराची गई तो मैं बहुत सारे ड्रामे काम किया जिस बहुत सारे ऐसे ड्रामे मैं आज विच फिर उस तो बाद बहुत सारे एक्सप्रैस फिर उस तो बाद जनाब अली समा इन्होंने मुख्तलिफ ड्रामे में मैं काम शुरू कर दिता PTV 2 +2 उस में ड्रामा जिसका नाम सा कट्टी पतंग वो मैं किया मतलब मैं बड़ा ज़बरदस्त रोल सा किया। इस दौरान मेरी वालदा अचानक पता लगा कि फौत हो गई। लोग मैं ताने मारे कि तू बदवाया वै तुहाड़ी माऊ ने तू कि चेहरा नहीं नसीब होया। जद के माड़ी माऊ ये गल आखी जिसले बीमार होए उन्हें आखे माड़े पुत्रै की ये गल आखिया है कि मैं पुत्र में ब्लड प्रेशर नहीं मरीज हाँ मैं तो बीमार होनी रहनी हाँ तो तू परेशान ना होया पुत्र मैं ठीक हो गया सा। लेकिन जिस वो मरन लगे उन्हें माड़े भरा की माड़े घर आले की सारे की मने किया कि माड़े पुत्रै की ना दस्या है नहीं जिला दब्बी रही हो तो फिर दस्या है। वालदा बहुत हो गई। मैं कराची तो बाद उन्होंने फौत होने तो बड़ी कोशिश की लेकिन मिकी किसी भी नहीं दस्या। माड़े पुत्रा मिगी फोन कर दस्या दादी जी फौत हो गई। वापस में आया कर्ज शर्ज भी थोड़ा बहुत लाई किया सा पैसे भी वही किसे काफ़ी को किसी मदद भी करने उनसे इंग्लैंड तुम दोबारा गच्छी सकने हो उस वास्ते भी किसी आख्या माड़े अंदर बड़ी तब्दीली आई माऊ की दुआ सी शायद। आया वापस तो मैं अच्छर सार में अपनी भैनों की बुलाया तो मैं आख्या माड़ी भैनों ये 10,000 रुपया तुम्हें कि दारा दिता सा ते बड़ी भैन माड़ी धी ये तू माड़ी के कि 10,000 मैं जिला मैं कराची गया सा मैं किसी पासों नहीं से लभने तू ही ना करी सटी सी तो फिर दूर तुम्हें दिते से वो वाले उस भाई जान मैं नहीं से दिते मैं फिर किस दिते इसने उस भाई जान अम्मी जी और मरी गए मैं उन्होंने वादा किया सा उन्होंने माड़े वादा किया सा कि तू भाई जान नाल ना पाया पर भाई जान मैं परेशानी भी 2 दिन उन्होंने सामने फिर नहीं रही पूछा भाई क्या वजह आख्या अम्मी जी भाई जान पैसे मंगे पहली बारी पर माड़े को पैसे कोई नहीं मैं क्या करा। अम्मी जी ने आख्या पुत्र तू परेशान ना हो पर माड़े नाल वादा कर ना अपे की दस्या तो ना भरा की दस्या यह माड़ी अंगूठी आ पुत्र एक गच्छी तो बेच तो अपने भरा की दे। मुश्किल वक्त कोई साथ नहीं देना। अल्लाह ताला ने फरमाना कि जब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होता मैं तेरे साथ होता हूं। शहबाज मुगल की स्टोरी हकीकत पर मबनी है। मैं उस जिंदगी ना माऊ ने छुपी छुपी तराती खाने खिलाना और बाप ना अपना हिस्सा बचाया मरासी भी आखना तो फिर प्यार भी करना ये सब क्या ये मोहब्बतां ये प्यार है दुश्वारी है पुत्र। कोई भी दुनिया के अंदर इंसान की या कोई भी चीज़ बढ़नी उसकी इस अग्ग च सड़ना पैना और अपने हत्थां नाल अग जलाई जानी। मावां जिन्होंने पैरों थले जन्नत होनी क्यों होनी इस बारे होनी कि मावां नहीं बर्दाश्त कर सकती ना बाप बर्दाश्त कर सकते लेकिन बाप थोड़ा जा मजबूत होना उसके अंदर बर्दाश्त होनी
तो कई दफ़ा जिससे उसने बर्दाश्त ना होया तो वो किसी ने सामने नहीं रोना, जिस मैं रोना है, मैं तो बेबस हाँ, मैं तो रोना चाहना है, वो बेख्तियार मारे आंसू निकलने। तो बाप जड़ा होना जिसले बेबस हो गए ना, तो वो तनाई विच बेई तो रोना, लेकिन किसी ने सामने नहीं रोना। अपनी औलाद की जड़े पुत्र जिस जिंदगी ने जड़े इंसान पर बीतनी ना, वो इंसान अपनी जिंदगी की जड़ा ना समझे इसने पीछे वालदैन ने बड़े ये जी मेरे भाई एक गल ये माड़ी वालदार होना सा साथ किसी भी नहीं साथ देता, ना कोई दे सकना कुछ आया होनी कि अल्लाह ताला हालात ही ऐसे पैदा कर सकना, तो तुसा भरा जो तुसा देना चाहने, लेकिन अल्लाह ताला उसको उन्होंने को इख्तियारात खसी करना। इससे हमारे रब ने ज़ात फरमाना है कि जब मैं तुम्हें देता हूँ तो तुमसे कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती, तो जिसको मैं नहीं देना चाहता दुनिया की कोई ताकत बड़े से बड़ा बादशाह भी नहीं उसे दे सकता। रब ने ज़ात इसलिए में आता। फिर मैं चला गया इंग्लैंड गया जिसले बड़ दर दियाँ ठोकरां खादियाँ कि छिटा भांडे भी मांजे, तंदूरां पर रोटियां भी लाइयां, ठीक है, बड़े बड़े पैसे भी कमाए, बिल्डर्स का काम किया, बड़े बड़े अबशी शेर एडे बड़े माड़े डबल माड़े करदा तू, लेकिन मैं उन्होंने उत्थे मूवर्स होनियां गड्डियां पर सामान इधर सामान जो शिफ्ट होने लोग 6-7 मंजिला लंडन दियां, उन्होंने मंजिलों पर बड़े बड़े टेबल, बड़े बड़े हैवी टेबल ऊपर पहुँचाना, सारे काम किए। गार्डन्स उत्थे ने, जंगल शहर इंग्लैंड दियां जड़ियाँ मकान ने उन्होंने गोरे जड़े है, गोरियां ज़्यादातर जड़े ना बागीचे बड़े पाबंदी नाल बनाने, बड़े पसंदी नाल बागीचे बनाना सा, तंदूरां पर रोटियां लाइयां, पंफलेट जड़े इश्तिहार होने वो पिछे बैगे ने बड़ 5 पैनी, हर एक इश्तिहार ने 5 पैनियां लभनियां सी, तो दिहाड़ी सारी च 1000 मतलब है तुसा 100 बड़ा करे तू कर गशना बड़ा औखा होना सा काम। 100 जिस वे तुसा 100 तड़े 100 नाल 500 पैनियां, 500 पैनियां मतलब 5 पाउंड तुसा कमाए, सारी दिहाड़ी फिरी 5 पाउंड सिर्फ मैं कमाना सा। वो हिम्मत करी तो अगर 200 में देना था तो 5 तो पौने 10 पाउंड 10 पाउंड में दिहाड़ियाँ गुजारना सा, बड़ी तकलीफा तकियाँ, लेकिन उत्थे भी रब ने ज़ात जिससे हमारे पल्ले कुछ भी नहीं आया तो रब ने ज़ात किस तरह देना सा। मैं उडरने तकिया नोट हमारे पल्ले कुछ भी नहीं। मैं लंडन ने अंदर फिरना पे तो मिगी किसी आख्या भाई तुसा ARY जाओ, मैं ARY जाने मेरे को पैसे ही कोई नहीं से, तो क्या होया मैं जाना जरूरी आ, तो क्या हवा चलै पी तो 5-10 पाउंड ना नोट उडरना पिया। अच्छा झूठ नहीं, मैं सच बाना 10 पाउंड माड़े को लाए मैं तक मैं वाकई तक 10 पाउंड लालम कितों आए जे भी भाई। उत्थों मैं ट्रेन गया, ट्रेन ARY च मिलिया, उत्थे जनाब अली में प्रोग्राम किए, उन्होंने मिगी प्रोग्राम भी बुलाना, पैसे शैसे कोई नहीं से लेने, उत्थे होने से PTV ने उत्थे भी संगीत मिगी मिली गया, इजाज भट्ट कैमरा मैन होने से, पैसे ना लभन लेकिन मैं इंट्रोडक्शन होगी, मैं पप्पड़ छप्पड़ जो बनाना सा वो मैं 2-4 के गया सा, उत्थे सवेरा मॉर्निंग शो होना सा, तो उत्थे मॉर्निंग शो में पप्पड़ शो दोए परफॉर्म करने, बालू तो पांडा आपस में गुफ्तगू करने से यही पीछे ये खरीद थे हैंड वो पप्पड़ जो मैं ग्लव्स पप्पड़ बनाए थे परफॉर्म करना, गर्दना जो परफॉर्म करने, लेकिन ये उत्थे इस सोर्सेज हुई कि उत्थे मुख्तलिफ और जो शोज चैनल से उन्होंने पर मिकी परफॉर्म करने का मौका मिली गया। एक बार मैं आया बड़ा परेशान था, जिधर जला अंग्रेजी बोलन, जिधर जुला अंग्रेजी बोलन, ये शाम ही
कि मैं 3 वीक ना किराया नहीं दिता ते 2 दिन तो खाना नहीं खाता, बड़ा परेशान। एक टैक्सी आई कोल, मिगी कड़ दिता गया राती 12 बजे। माड़े भैन भरा माड़े इंग्लैंड खास कर जी राज्य जेह्ड़े ना अल्लाह ना करा मारना पर बड़े शहबाज मुगल दर नहीं ठोकरा उत्थे यानी डाल्फिन रेस्ट उस ना सा, डाल्फिन मच्छी की आखने, तो उस ना मालक एक राजा सा। उस राती 12 बजे कड्डी सट्टिया, राती 12 बजे कढ़िया तो मैं जनाब अली बुखार चढ़िया वा और मैं वो बैग की नीटे पपड़ सारे बैग की नीटे में सलाह ने अंदर पे जुला पे, पता नहीं कितने मील पैदल चले, हल्की हल्की बारिश लगी हुई। तो उस हालत में गई सलाह टाउन गई तो मैं उठे राती को तकरीबन 11-12 बजे पहुँचा। दुकाना बंद सी, शापां बंद हो गई। उठे गोरा बैठाया, गोरा गया चरसी सा, कोई शराब शरू पी तो नशे बैठा सा। मिगी उस खा मैं खा आज भाई वो बैठा तो पता नहीं अंग्रेजी पिया गल्ला पिया करा, मैं भी सुनना पिया, मुझे समझ नहीं। खैर रात गुजरी, सुबह या अल्लाह किथों मिला सामने मैकडोनल्ड नी दुकान सी। मैकडोनल्ड ने जो डब्बे होने ना उस ज़ाहिर जेह्ड़े खाने ना तो कुछ डबरोटियाँ तो ना जेह्ड़े बर्गर वगैरह खाने। मैं इस गोरे की नशे च इसकी नज़र नहीं इसना, मैं चला गया सीधा उस जड़ा बिन होना ना जिस रफ माल सटिया गया ना उस में फरोली। भुख लगी सी, क्या करा। मैकडोनल्ड ने जड़ा बिन सा उस बिन्ने विचों मैं डबरोटियाँ कड्डी तै, बच्चियां पता नहीं उस कैसा, लेकिन वो गड्डी डबरोटियां मैं कड्डी तक खा दिया। अल्लाह ना रिस्क पता नहीं उस कैसा कह नहीं सा, पर कैफो में खा दी। सवेर तक मैं थोड़ा जा सहारा होया, दुकान खुली, 1 पाउंड शॉप सी, लोग रश लगी पे उठे। जनाब अली एक बंदा आया दिहाड़ी 3 पीस सूट इच। इस वेले शहबाज मुगल ओवरस्टे हो चुका सा। मैं इमीग्रेशन वाले को डरना सा। 3 पीस सूट इच बंदा आया माड़े पीछे ले गया। मैं हूँ बाजार ने अग्गे गए, उस बंदे ने अग्गे गया, वो माड़े पीछे मैं उस शरबत वाला वो बोतल जी बनी होनी पौंड नहीं सी, तो मैं एवं बाणा करने मारे उसमें झुकिया आया, उस अच्छी थे मुंडे पर मारे हाथ रखे। मैं आखिर रगड़िया गया भाई अज तो पकड़िया गया। हूँ बैग भी माड़े को पे वे सारा कुछ आ, मैं करा क्या। खैर वो बैग उसमें जिला इत्थे रखा, तुस आख्या जी आर यू एक्टर। मैं आख्या इस किस्म की सियानी किताब। मैं ड्रामे बहु किते से, रावल जुगनी, पिया घर आया, नीली तार, उच्चे बुए, पता नहीं केड़े केड़े, लेकिन पाकिस्तान ही किते थे। इंग्लैंड ने अंदर किस्सा उनकी बछाणी गया। उसका नाम सा कुलदीप और ही वॉज CEO ऑफ वीनस टीवी। वो मुझे पकड़ी बाहर की नहीं गया। आनंद जी आर यू एक्टर? मैं कहा यस आई एम एक्टर। आर यू बिलोंग टू इंडिया? मैं कहा नो आई बिलोंग टू पाकिस्तान। अच्छा वाह, चलो बाहर की नहीं गया, गल्लां करा नहीं पिया। मैं आख्या जी मैं तुहाड़ी कोई खिदमत ना कर सकना, मैं 2-3 दिन तो आपू भुखा आया है, तुहाड़े चेहरे तो लग रहा तू वीक होया हुआ है। उस मिकी पकड़ी तो मैं की नहीं गया, सामने एक टेक वे सा उत्थे की नहीं गया, मेरा जी रोटी खिलाई। मैं आख्या इस तरह मैं इस फलाने जगह रहना सन, मैं 2-3 वीक तो मैं किराया नहीं दिता, तो 2-3 दिन तो रोटी नहीं खाती। सह रोटी तू खा। फिर उस गल की उस आख्या जी असा इत्थे इस वेले इंग्लैंड ने अंदर जितने भी प्रोग्राम है, गोरिया ने प्रोग्राम चलने पे, इंग्लिश प्रोग्राम,
तो अस आखे चलो इतने कोई पठवारी बहुत ज़्यादा रहने, कश्मीर ने लोग, मीरपुर ने लोग रहने, तो असा ऐसे एक्टर ने तलाश कि जड़ा असा की जड़ा ना प्लानिंग दस्से तो उसको पठवारी प्रोग्राम करिए, इन्होंने लोगों कुछ करिए। मैं चलो कि नहीं, मिगी आखना जी ए पकड़ो पैसे, पहले तो दियो ना किराया उसकी डेल्फन वाले की, तो ए जनाब अली उस वेले मिगी उस 50 पाउंड पहले दिते। फिर टुरन लगा तो आखन लगा जी जनाब तुसा 50 पाउंड ये और किनो ताकि तुसा मिगी आ जाओ। किहड़ी जगह? जनाब अली तुसा आ जाओ लंडन ही, और उस जगह का नाम सा जी जिथे स्टेडियम भी बनया आ, सॉरी टू दैट मैं जहन च नहीं प्याशना। खैर उस जगह दसी, इतफाक ना मिगी जिसे याद आई तो मैं तुसें दसा, लंडन के अंदर जिथे बहुत बड़ा स्टूडियो आ। खैर जिसलै उत्थे मैं अगले दिन सुबह में पहुंचा, तुस आखे जी गल कि असा तुसा की महीने ने देसा 200 पाउंड, तो तुसा असा की ड्रामे या प्रोग्राम दसना कि किस तरीके ना तुसा करना। मैं रोज़ जनाब अली क्या करया करा कि कोई ना कोई आइडिया लिखा करा, एस्किटा जी थी ये है तो है। उस आखिर ठीक है एक करैक्टर तो हो ही सकना, तुसा करे क्यों। तो ये जेडे 2-3 करैक्टर कौन करसी, तुसा को पैसे कोई नहीं आन लगे, तुसा की 200 महीने ने देसा, तो इन्हें की कौन देसी, असा को तो पैसे कोई नहीं। असा चाहने कि तू एक ऐसा काम कर, ऐसा वन मैन शो है जी, वन मैन शो है तो वो शो तुसा करो। या अल्लाह क्या करा, मैं क्या लोड़ा तो क्या करा वन मैन शो। मैं आखा उस जानवर की आवाज़ा मैं बू कटना होना सा, मैं आखिर जानवर की आवाज़ एक रोज़ कटसा, दूसरे रोज़ केड़ी कटसा है जी। खैर इस चक्कर में रोज़ कोई ना कोई मैं अपनी दादी याद आ गई, उन्होंने फालिद सा ना, तो ज़ाहिर है आर्टिस्ट जो बड़ा अहसास जाना, वो सारी दिहाड़ी राती सारी ना रोने रहा करन, तो सारे मस्त होए सही रहा करन, लेकिन वो आखने ना कि आर्टिस्ट बड़ा अहसास होना। मिगी दादी ने जी चीखो पुखार मुझे पसंद थी, मैं किसी दादी को भेजा करा, उन्होंने लत्तां दबाया करा। माँ जी क्या है? वो आया कर पुत्र मैं थोड़े प्यू की बड़ा औखा पालिया, थोड़े माड़ी दादी जी सी ना, उन्होंने माड़ी दादे ने ना सा अल्लाह दिता, तो माड़ी दादी जी है ना वो दसनी के जिसलै माड़ा चाचा पैदा होए, उसने उन्होंने पैदाइश तो ठीक 1 महीने बाद साढ़े दादा फौत हो गए सी। बड़ी पुरानी उम्र ने से, तो काबल दारों आए से। ये भेडा बकरियां वाले नहीं आने, अफगानी हमारे दादा अफगानी से, अफगानी पाले जिसकी आखने। तो इस सफ़र ने दौरान उस वेले उन्होंने उम्र जी ना 70-75 साल सी। पाले जेड़े इसने ना गर्मियाँ होनियाँ तो भेडा शेडां ने तो पाड़ा च लेने, तो माड़े दादा जनाब जख्मी हो गए। पहले ज़माने में जेड़े मुसाफर होने से ना या जख्मी हो गए चढ़ना रस्ते में किसी मस्जिद अच्छी तरह रहने से, तो उठने लोग जोड़े है ना उसने उन्होंने खिदमत करने से, तो हमारे दादा जोड़े है ना वो जख्मी हालत हो गए। तो उन्होंने जोड़े नाल बंदे से उन्हें आखे जी टुरी नहीं सकने तो इस मस्जिद रह सन, तो तुसा अगर इन्हें की पनाह दो, तो आखे जी नो प्रॉब्लम। हमारी दादी ने वालिद साहब बड़े हमदर्द से प्यार करने वाले से, उन्हें जी ठीक है। माड़ी दादी नी उसने शादी हो चुकी सी। खैर साढ़े दादा जी यानी किसी और नाल शादी हो चुकी सी ने, पहले अपने रिश्तेदार नाल। साढ़े दादा जनाब अली उत्थे च रह नहीं पे। कुछ अरसा बाद क्या होया कि वो ठीक हो गए, लेकिन जेडे पाले छोड़ी के से मुड़ी तो आए कोई नहीं, कई साल गुजरी गए। साढ़ा दादा ठीक हो गए, तो उन्होंने साढ़े दादी ने जेडे वालिद साहब से उस ज़हर है उस दौर मियाँ जी ने ना इन्होंने मशहूर से
कि नेक इंसान से, नमाजी परहेजगार से। तो माड़े दादे की आखले माड़ी दादी ने वालिद साहब कि इस मस्जिद ने तुसा इमाम बनी गचो, और फिर माड़े दादा जी नाल नमाजा पढ़ाने पे। इस दौरान भैन भ्रा 100 मुखालफत होनियां, माड़ी दादी की लड़ाई झगड़ा होया तो माड़ी दादी की तलाक होएगी। दादी की तलाक होएगी तो दादी ने वालिद साहब ऐद करी किदा कि मैं भैन भ्रा च हुण अपनी धी नाल रिश्ता ना देना, मैं चुल्ले मुसाफिर की चाहिए सा, मैं अपनी धी नाल रिश्ता मैं भैन भ्रा च ना देना। जिद्दी लोग होने से, असूल वाले लोग होने से, जिल्लै उन्हें कसम पाई तो उन्हें आखे जी भावें बुढ़ा जना माड़े दादे ने गल कर ले, मैं अपनी धी का नकाश ना कर सकता। असा ने इस वजह नाल असां कोई रिश्तेदार कोई नहीं सा। अगर कोई रिश्तेदार सा तो माड़ी दादी ने रिश्तेदार से माड़े बेजना, माड़ा एक ताया जी, एक चाचा जी, एक मेरे वालिद साहब, तो एक माड़ी फूफी होनी सी। असा खालसतन कई राज बनी गए ना, खालसतन वो मुगल हैं जो नठड़ मुगल होने। सो जिंदगी है, इस जिंदगी ने अंदर जी स्टोरी सुनिया। साढ़े दादा जी जिसलै फोत हो गए, दादी चाचा जी जेडे मारे सुसर बाद बने, उन्होंने पैदाइश तो बाद दादा जी फोत हो गए, तो ये दादी ने मिगी स्टोरी सुनाई। ये पुत्रा, मैं पुत्र बड़े औखे पाले, लोगों ने घरां मजदूरियां कीतियां। माड़ी दादी जिसलै दादा साढ़े फोत हो गए ना, तो माड़ी दादी लोगों ने घरां विच कम किते, लोगों ने भांडे मांजे, इलाके ने राजा ते इलाके ने मलका ने घरां च कीते। मैं प्राउड हाँ, मैं अपनी दादी, मैं फखर है मिगी, बहुत बड़ा फखर है मिगी कि मैं एक वफादार फौजी ने पुत्र हाँ, तो एक बेवा दादी ने पोतरा आया, जिस लोगों ने घरां च अपने पुत्रा की पालिया, लोगों ने घरां च काम करीदा। माड़े वालिद साहब ने एक वाक़या उन्होंने दसिया कि थोड़ा प्यो जड़ा ने इतना डाढ़ा होना सा, इतना गैरती होना सा। तो एक में मलक साहब से उन्होंने पक्की झोला पी, तो थोड़ा प्यो आया स्कूलों पढ़ी था, तो उसकी बट्टा मारिया सा, खबरदार आज तू बात मारी बे, तू इन्होंने करना काम किया, तू क्यों की आना सा, तू इस पास खली तो पक्की मार बाम थोड़े हथ भजे वे सा पुत्र, जिन्होंने घर काम करो इस तरह करने। सजनों, मेरी स्टोरी का मकसद सिर्फ है कि तुम एक पहलू पर नज़र मारो कि किस तरह जिंदगी गुजरी उन्होंने। खैर, मैं फिर उत्थे ही अशना कि माड़ी दादी में की स्टोरी सुनानी सी। इस सुनाने से हिंदू किस तरह होने से, सिख किस तरह होने से, पुत्र हिंदुआ ने सामने वो गौ माता आखने गाइयां की, लेकिन उन्होंने मुहब्बत ऐसियां सियां कि इलाके ने जोड़े धी भैनी उन्होंने भी उन्होंने सिरा पर हाथ फेरने से, उस समझने से अगर धी भैन को ब्याही होनी चाहिए तो उन्होंने की जवाई की अपना जवाई समझने से। आजकल वो कितने गई गल्लां, वो मुहब्बत कितने गई। ये गौ माता की माँ आखने वाले मुसलमान उठे गां गौई ना गोश्त जमराती, तो फैशन आ मुसलमानों अजे तक। खैर हूँ तो खैर बहुत तब्दीली आ गई ना, गाय ना गोश्त पक्का हिंदुओं ने घर भेजी सटने से तो कदा नफरत या झगड़ा नहीं से समझने। ये समय बड़े बाद इन्होंने लोगों असा की एहसास दिलाया गया कि हांडी पकाई दी तो उन्हें रखी किन्नी, भावें खान ना खान रखी किन्ने से कि उसने दिल आजारी ना हुआ, तो ना ही कुछ जिद्दा ना भेजने से। ये माड़ी दादी की स्टोरी सी। हुण इंग्लैंड में बैठा है मैं, उनकी दादी याद आ गई। मैं सोचा, मैं आख्या ये शायद अपने मुल्क में गल ना कर सका, लेकिन इंग्लैंड के अंदर हिंदू सिख मुसलमान ईसाई सारे बड़े पीसफुल तरीके से जिंदगी गुजारने पे। तो मैं जिसने एक आइडिया में उन्होंने पेश किया, मैं आख्या जी एक करैक्टर आ, वो करैक्टर जड़ा आ वो ये आ कि थे वो अनपढ़ जा, लेकिन वो है कोई 70-80 साल का, 70-80 साल का है, जिसने पहले तजर्बा है बहुत ज़्यादा।
उस दौर ने जोड़े लोग के वो पता है क्या करने से, उस वे शनाख्ती कार्ड नहीं सी होने, जिस वो शनाख्ती कार्ड दाएं आंख पे ज़ख़म का निशान, मुंह पे कट लगा हुआ, लेकिन उस वे नहीं से होने। उत्थे होना सा कि जेड़े सोहने सोहने लाडले होने से ना, ला दूर दूर सफ़र करन गश्ने होने से, तो उन्होंने निशानियाँ क्या होनी से, किसी चंद तारा बाया होना सा, किसी कह यानी टैटू कोई ना कोई बनाया होना सा, जिसके कोई ख़ास निशानी ना हो तो चंद तारा पाई किन्ना सा या कोई तिली लाई किन्ना सा, तो जिसले वो दूर गश्ना सा तो निशानी दसना सी माड़ा पुत्र आ जी, तो उसने मत्थे पर जरा चंद तारा आया। मैं उस करैक्टर की कंसीव किया, अपने दादे ने नाए पर अल्लाह दिता कि दिता नाए ना मैं करैक्टर की कंसीव किया। मुख्तलिफ रोज़ डिस्कस होने, तो मैं एक रोज़ इस स्टोरी में सुनाई। मैं आख्या जी हिंदुआ का दौर आ बड़े सगीर मुसलमान सिख जिसला हिंदू सारे कट्ठे रहने से, उसकी रिवर्स करी तो मैं स्टोरी की मेठा आंदा कि इंग्लैंड ये समझो कि बड़े सगीर ने लोग के सारे जिथे सारे पीसफुल रहने बावे जिते कि मैं अपने अंदर डिस्कस किया। उन्होंने कहानी बाई, उन्हें आख्या जी वेरी गुड, कैन यू डू इट? मैं आख्या यस आई कैन डू, अगर तुम मिगी चांस देने। उन्हें आख्या ठीक है, ऑलराइट। दिहाड़ी राती सारी मैं सोचना रहा करा, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखा, लेकिन मैं करैक्टर की कंसीव करी किया। कंसीव जिसला किया तो जनाब अली मैं सोचा कि थोड़ा जा फनी भी वै ना, पैसे कोई नहीं से, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे जो बचने से मैं चला गया बाज़ार। उठे शहर का मेरा नाम याद आ गया, वेम्बले। बुढ़ा ही गया ना, सच्ची पूछो तो बाबा दिता तारी हुई। वेम्बले वेम्बले ज़्यादातर जड़े ना ये बंगाली ज़्यादा होने, लेकिन मैं उतों खूंडी खरीदी, लंडे ने उतों कोट किया बड़ा जा, ठीक है जी, तो एक रमाल जा सूआ जा कि जो गले च पाना होना सा, जैसा बिच खैर में स्टाइल आ माड़ा थोड़ा जा, मतलब मैं रिलैक्स कार चो आना, इस तरह परना शरना बाई किन्ना या शलवार कमीज लाई किन्ना। मैं किसी करैक्टर च ना बैठाया, मैं दसा गया तुसें मुच्छां जड़ियां बावे दित्ते नहीं, क्योंकि मैं करैक्टर करना इस वजह माड़ी कंटिन्यूटी है, मैं इसकी वाश नहीं कर सकता, बाकी मैं ओरिजिनल हाँ ना, मैं आवाज़ चेंज की थी ना कुछ। खैर उन्हें आख्या जी ठीक है, तुसा कि असां 2 दिन देने इसकी करैक्टर की जरा ना अपने पर कंसीव करो, 2 दिन तो बाद तुसा जनाब अली सैटरडे की नाइट, सैटरडे की दिहाड़ी क्या उसी 3 बजे तो 3:15 बजे जी असां तुसा की टाइम देने वीनस टीवी पर ना, अगर तो तुसा नहीं सब 15 मिनटा ने अंदर अंदर कोई कॉल आ गई, क्यों वो दौर सा एक कॉल जड़ी है वो उसने पैसे होने से 1 पाउंड तय 5 पैनियाँ, तो इस बारे जो प्राइवेट चैनल होने से ना, तो उन्होंने कोशिश ये होनी सी कि कोई ऐसा किरदार हो, ऐसा प्रोग्राम है जिस काला ज़्यादा कमाई हो। मैं जी ठीक है, फ्राइडे नहीं 2:30 बजे ना मैं गेटअप तैयार करी, क्या किया कि आप ही मैं चंद तारा बाया मत्थे पर, तो मुच्छां जनाब ठगारा दियां रखियां, गले च रुमाल पाया, लम्मा जा कोट पाया, हैं जी खुले डुले कपड़े जिदा ग्रां ने नहीं लोग डांगरी बाई होनी सी, तो मैं कोट पाई की हत्थ खूंडी चाहिए में चला गया स्टूडियो। यहाँ तो सारे आपस में बांध लगा, ये बुढ़ा क्या कर सी, उन्हें नहीं सब पता ये बुढ़ा घोड़ा, लेकिन मैं गेटअप अपना जरा ना खुद बनाया। स्टूडियो गया तो आपस में गल्ला मारने पई, क्या कर सी सारा वक्त ज़ाया करना, क्या खैर ये 10 मिनट थोड़ी बहुत अंग्रेजी बाण में समझ लेगी, खुसर पुसर करना जो पता है तजर्बा का। ये नहीं पता कि वो बंदा जरा पता नहीं कितना अरसा ठोकर खाई, असिस्टेंट डायरैक्टर भी रहा, राइटर भी रहा, एक्टर भी रहा, सारा कुछ रहा, पर मैं किसी की कुछ नहीं दसिया, ना मैं बाया, ना मैं ठोर मारी, तो ना मैं फड़िया मारिया, तो कुछ। जो ही मैं गया स्टूडियो मिगी बड़ा आदल नाम ही अजय जी याद, बट फैमिली का बड़ा गोरा जा चिट्टा जा जाखत सा, वो कैमरे बैठा था ना, बाबा जी मैं जी बाबा जी जी सुई बत्ती है ना बलसी ना, तो समझो वो आप अंग्रेजी च आखन लगा, तो उर्दू च मिक्स करी थे,
ये जो बत्ती बलती है ना तो समझो तुहाडा कैमरा है, ये दो कैमरे ने ना, तो जिस पासे सुरख लात हो ना उस पासे मैं हला पुत्र सा पट्टा चलो जिसा तू आखना मैं साथ रख कर सो बाबा जी तुहानू 10 मिनट तुसी के तुहानू क्या कुर्सी दईए तुसी खड़े होके करो। मैं चलो ठीक है पुत्र। कैमरा उन्होंने ऑन किया, उन्हें आख्या जी 10 मिनट तो बाद ना 15 मिनट तो बाद कैमरा बंद कर देना तो टेस्ट लेना है सब। चलो ठीक है, लो जनाब जिले असा इशारा करसा तुसा बोली पे जाहिर रवायती नहीं होना, टीवी प्रोग्राम पहलों अनाउंसमेंट होनी है, वो वाला काम नहीं हुआ। डायरेक्ट इश्तिहार से चलने से उन्हें कट मारा तो सीधा मैं समझी गया सन, लेकिन वो उन्हें समझा भाई इसकी कुछ नहीं पता। उन्हें मेरी इशारा किया, मैं बोली पे मैं पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओ क्या हाल हमारे सोने सोने पोतरियाँ पोतरियों, इंग्लैंड बसने वाले थे, हालात ठीक हो ना तो शायद ठीक हो। मैं पाकिस्तान से आया, बाबा जितना हमारा ना आया तो मैं गुजर खान ने पठवार इलाके से आया। वो पठवार कश्मीर वाली जिसना लिंक का जनाब तुझे खिदमत बाबा जितना दिल जानी तुसा कोल हाजिर खिदमत आ पुत्र। मैं जिस वेले ना आया मैं बूटा लोड़ना या पे जिस नाल पौंड लगने घरे आले दे खतों खत लिखने दे फोना करने भाई पौंड भेजो, पर पुत्र मेरी समझ नहीं लगनी पौंड किसा लभने। ये पता ले गया इतने नहीं रातां दिहाड़ी तो दिहाड़ जी रात ही है। आए मारा पुत्रों क्या हालात तो जनाब अली मैं तकरीबन कोई 2 मिनट बोलिया सोना टर्न टर्न घंटियाँ बजनी पियाँ। उन्हें सोचा यार इसकी पता ही नहीं होला, लेकिन उस उन्हें ये अकलमंदी की, उन्हें पता नहीं इसकी छठी इसमत कम करी गई छे। उन्हें जनाब टेलीफोन बाबा जी ना गल करनी जी, उन्हें जी गल उन्हें जनाब एक बंद होया था, हेलो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भाई कितों बनने हो पे क्या हाल है पिछू के जगाने हो आज जने ने पुत्रो में एक खास बड़ा डायलॉग सा उठो जने ने पुत्रो। एक घंटा सन जनाब दे एक काल बंद हुआ, दूसरी उन्हें क्या किया जिले एक टेलीविजन तकड़े सन पे वीनस टीवी उस वेले मैं मतलब एक वाहिद ऐसा चैनल सा जिस पठवारी प्रोग्राम पहला माड़ा शुरू होया सा। DM चैनल सा उत्थे मैनचेस्टर, पर वो बूँ खलियार उन्हें कोई बूँ कुछ हिसाब किताब खराब किया सा। चंगे मंदे प्रोग्राम करने से राती 12 बजे जेडे समझदार से राती 12 बजे कुड़ियाँ ने प्रोग्राम ले गिछने से जेडे उस दिन तारीफा करने से, इस वजह जेडे समझदार लोग से मुतनफर होए से। वीनस टीवी पर ऐसा प्रॉब्लम सा कि इंडिया ने तो सिखा ने तो साइया ने ये मुख्तलिफ प्रोग्राम चलने से, लेकिन उन्होंने को मुसलमान आस्ते या पठवारियाँ कश्मीरियाँ आस्ते कोई प्रोग्राम नहीं सा, किसी चैनल पर बाकायदा कोई नहीं सा सिंगल प्रोग्राम चलने वाला। खैर 3 मिनट गुजरे तो टेलीफोना ने घंटियाँ बजनियाँ शुरू हुई पियाँ। मैं 35 मिनट लगातार बोलिया, 35 मिनट लगातार बोलिया कितों 35 मिनट में गुफ्तगू जी स्टार्ट जी की इंट्रोडक्शन कराया, मैं पौंड की आया तो घर वाले दे फोना पर फोन करने में पैसे नहीं पे, इस तो अलावा मैं कोई गल ना कर सकिया। उस तो बाद क्या हाल है कौन बनने हो फलाना बनने हो कितों बनने हो पिछू कितों बनने हो पिछले जगह हो उठो जने पुत्रा मनी गया नाल एक टप्पा गाई सटा वो चन्ना वो तारा चांदना इस तरह ने गाई सटा हैं जी, या फिर कोई माइया गाई सटा, फिर कदा सैफुल मलूक गाई सटा जिसने थोड़ा जो वक्फा हुआ है। जनाब अली 35 मिनट लगातार बोलिया तो जनाब अली 35 मिनट तो बाद ये करना है मैं इसकी क्या आया ये कितना ताना जी बंद कर सकता तख्या स्टूडियो सारा परियावा बन गया। कुलदीप तो मिस्टर तायर अली जफ्फा मारी की दस चाहिए बाजी आज तो बाद तो सन जनाब अली 1200 पाउंड तनख्वाह तो हफ्ते तो सब 5 प्रोग्राम कर सो। एक है अपनी माँ बोली आए माड़ी माए किथे किथे कम आसे इत्थे भी माड़ी माई कम आई और बाबा दिता
सारी दुनिया ने दुख दर्द की नीत है पूरे इंग्लैंड उस अपने दुख सारे बयान किए और अपनी मोहब्बत और अपने प्यार बंडिया। अज माड़े लखां ते करोड़ों ने साहब पर माड़े पोतरियां पोतरे इंग्लैंड बैठे बाबा दिता ने इंतज़ार करने आने। ये वो स्टोरी है जिहड़ी साबर हुसैन तो शहबाज मुगल बनया। शहबाज मुगल तो बाद अज वो बाबा दिता वो भुलेखे पिया आया। जिहड़े माड़े करीब ने दोस्त थे वो लोड़ने कित्थे है शहबाज मुगल। मैं उन्होंने टेलीफोन ना अटेंड करना, मैं उन्होंने सलाम दा छोड़ी किया कि फरमाया गया कि जो लोग तुमसे नफरत करने लगे या जहाँ से तुम्हें मोहब्बत तुमसे छीन ली जाए वो जगह छोड़ दो। जिसकी दिल के अंदर कोई तुम्हारा एहतराम ना हो उससे बात करना छोड़ दो। मैंने सब छोड़ दिया। मैं पता एक सिर्फ नहीं छोड़या, राजा फारूक अब्बास। मिकी उसका कोई मतलब कोई नहीं, ना मिकी उसने पैसे की जरूरत थी, ना उसकी माड़े पैसे की जरूरत थी। लेकिन असने दिल ने अंदर एक दूसरे नाल सच्चा प्यार, असा एक दूसरे नाल बेलोस हैं, मुखलस हैं। मैं अपनी गल करना, उसने ना मैं गल करना, लेकिन उसने हरकतों तो पता लगना कि ओह माड़े नाल मुखलस है। क्यों? सूरज चढ़ना तो उसकी गर्मी का एहसास होना, सूरज लेना तो ठंडक का एहसास होना। ये सी माड़ी वो स्टोरी जिस वास्ते अज बाबा दिता दुनिया ने अंदर बिल्कुल उस मोबाइल नहीं तरह कि जड़ा मोबाइल दूरियां की ख़त्म कर सटिया लेकिन नज़दीकियां की भी ख़त्म कर सटिया। अपने मुल्क ना हालत है ये पुत्र माजरत नाल असा मुसलमाना की क्या होया, पाकिस्तानियों की क्या होया। सियासत सुख की नीत है, हकीकत नहीं दुनिया तक चले गए। जो कोई गर्ज तो बगैर गल ही नहीं करना। वो जड़ा गरीब आ वो प्यो ही कोई नहीं, जड़ा गरीब आ भरा कोई नहीं। जिसको पौंड है वो सारे न भरा, वो सारे न पुत्र, वो सारे न प्यो। मैं गुरबत ने भी दौर तक्या ते पौंडा ने भी दौर तक्या। जिसले मेरे को पौंड आए सारे माड़े से, जिसले माड़े को रुपये भी चले गए, चौनियाँ ठानियाँ पैसे भी चले गए, तो माड़े को रिश्ते भी चले गए। एक रिश्ता चलिया माओ प्यो ना। मैं आना सा एक इस तरह सकना पैगंबरां ने औलाद विच हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल पराई अक्कियां सलूक किया। अल्लाह ताला प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियां आस्ते अपने नबियां ने दरम्यान भी इसी जी स्टोरियां छोड़ी गया ताकि मेरे महबूब ना उम्मती जड़ा ना इस तो सबक सीखे। सारे भरा एक है जैसे नहीं होने, लेकिन वो भी हकीकत सी तो ये भी हकीकत ही। अल्लाह ताला खुद उन्होंने रस्ते बंद कर सकना, लेकिन एक प्यार ना तो मुखलस ना रिश्ता ऐसा। हज़रत अली शेर खुदा फरमाया कि तुसा को लखा रुपया आया ना तो तुसा ना कोई मुखलस कोई नहीं, तो तुसा दुनिया ने गरीब तरीन आदमी हो। तो जे तुसा ने जेब कख भी नहीं तो तुसा ना एक कोई मुखलस यार आ ना, तुसा दुनिया ने अमीर तरीन आदमी हो। मैं एक ऐसा वक्त सा जिस में बिल्कुल डेड हो गया सा, खत्म हो गया सा। क्यों? मेरा एक जिगरी यार मुंह बोलिया भरा इंग्लैंड मिकी नाल की नीत आया, मिकी यूज़ किया, बावे डिटे की यूज़ किया। और किस वास्ते? मैं जी फारूक अब्बास इसना यार बेली आ। फारूक अब्बास मेरे पर एतमाद करी अपनी उस वेले दी गरीब मतलब पूंजी, सब तो वड्डी पूंजी मेरे पर एतमाद करी तो उसकी दे सटी 10,000 पाउंड, जेड़े आजकल ने दौरे 20,000 पाउंड बनने।
10,000 पाउंड उस वेले दिते माड़े पर। और मैं उस वास्ते क्या किया, मैं उस पर एतबार करी तो अपने चेक कड्डी लिखी दिते। हुण ये चीज़ होनी दूसरे दुनिया च एक बंदा मिगी जेल दाखिल कराना पिया जे झूठे लिखित है, तो एक बंदे को हकीकत है मौजूद। ये दीन विच भी आ जिहड़ा जिम्मेदारी चाहना, अगर उसना जिसने तुसा उस जिम्मेदारी चाहिए होनी तो वो पूरी नहीं करना, तो जिस जिम्मेदारी चाहिए होनी वो पूरा करना। मैं चाहना माड़ा दोस्त चाहना ना तो मिगी मैं जेल कराई सटिया, मैं सारी जिंदगी ना दई सकना पैसे, लेकिन वो भी हकीकत पर मुबनी सा, उसकी पता सा, मेरा मुखलस यार सा, यारा अल्लाह ताला जिंदगी दे। उस आख्या बाबा बाबा हूँ हो गया ना, उसले तो बाबा शहबाज मोहल साहब, बाबा तू खुद लोगों की सीटा कर रहे, छोड़ो जिधर आई अल्लाह देना है अल्लाह। उस खादे ना उसने जवाब दई कि असम की निगाह तो अल्लाह ने ज़ात माफ़ फरमाए, उसका शुक्र है। ऐसी माड़ी वो स्टोरी जेड़ी इत्थे अच्छी मुकी। बाबा दिता फिर भी मैं डेड हो गया। फारूक अब्बास है ना घबरा, मैं कहा यार मैं इस वजह कि तू माड़ा यार से मैं कितों दिया पैसे, ना मिगी देना ना कुछ, मैं छोड़ दो, भूल जाओ वो 10,000 पाउंड भूल जाओ, तो अपनी जिंदगी बना छोड़। एक माड़े प्यो ने गल गया तारो सुबह अपने बाजू, दूसरा इस माड़े मैं बाप ने दरमियान ने मैं मिसाल देना कि उस माड़े दोस्त है फारूक अब्बास ने क्या आख्या कि यू गो एंड डू इट। मेरा बेड़ा घर को आया ना, बेड़ा घर चीज़ है ना होया ना, तू तो जीना है ना, जा। मैं गया स्टेप चाया, आज बाबा दिता फिर तकबीर टीवी पर हज़ारा ने लखा फैंस ने जरिए अल्लाह ताला में की इज्जत दी। और जिस वे हूँ मैं उस स्टूडियो में काम करना, ये ना समझा कि मैं स्टूडियो में किसी भराऊ की सनाने मारे हूँ। मैं तो पहले आखिर मैं सच बोलना, लेकिन खुशकिस्मती नाल सच भी कोई नहीं सुनना। उस फारूक अब्बास अपना कैमरा ऑन किया और आख्या कि तू सच बोल, जो कुछ तू बोलना है तो सच बोल, और तुहाड़ी आप बीती मैं दुनिया तक पहुँचा सा। अरे मैं आप बीती राजाज इंटरटेनमेंट चैनल ये अपना आप बीती बयान करना है पाया, तो हुण बाबा दिता इस वेले इस इंटरव्यू तो बाद फिर बहुत जिंदगी खुदा को है, लेकिन एक इस इरादे नाल के मुड़ के इत्थे नहीं आना।